देखिए, यम नाचिकेता जो संवाद है कठोपनिषद के अंतर्गत, उसकी गणना दर्शन के कुछ मान संवादों में की जाती है। थोड़ा समझ लीजिए इसको। नाचिकेता एक बहुत छोटा बालक था जिसके चंचलता से क्रोधित होकर उसके ऋषि फादर थे, पिता थे, उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जा तू मृत्यु के पास जा। तो नाचिकेता चलता चलता यमराज के द्वार पहुंच गया। 3 दिन भूखा प्यासा मारा। यमराज जब आए तो उसने देखा कि एक बालक जो है यम लोक के द्वार पे खड़ा है। बोले बेटा तेरी तो अभी उम्र ही नहीं, तू यहाँ क्यों आया है? बोला मेरे पिताजी ने जो है मेरे को श्राप दे दिया कि जा तू मृत्यु के पास जा। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तेरा वक्त नहीं आया। देख के मैं प्रसन्न हो गया, तू कोई 3 मेरे से वरदान मांग। तो वो कहता है कि नाचिकेता जो छोटा बालक है वो कहता है यमराज से कि साहब एक वरदान तो मुझे ये दे दो कि मैं जब अपने पिता के पास मृत्यु लोक में जाऊं तो वो मुझ पे गुस्सा ना हो। ठीक है तथास्तु। कह रहा दूसरा मुझे ये दे दो कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। बोले ठीक है, तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन नाचिकेता पूछता है उसमें यमराज जो है हाथ पैर फूल जाते हैं। नाचिकेता ये कहता है कि मैंने ये सुना है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा रहती है और कुछ कहते हैं नहीं रहती। मुझे आत्मा के रहस्य के विषय में बताओ। यमराज भयंकर दुविधा में पड़ जाते हैं। यमराज कहते हैं बेटा सुन मेरी बात, तो इस वरदान को, इस प्रश्न को छोड़ दे। तू कुछ भी मांग ले, तू कहेगा मैं तेरे को सुंदर सुंदर अप्सरा दे दूंगा, तू कहेगा मैं तेरे को बड़े साम्राज्य का स्वामी बना दूं, इसको मत पूछ। लेकिन नाचिकेता अड़ गया, बालक नाचिकेता, मेरे को तो यमराज यही को चाहिए आंसर, यही आंसर बताओ, मुझे तो यही को चाहिए। बोलो ठीक है, अब तू नहीं मान रहा तो सुन। आत्मा जो है अजर अमर है, कभी नहीं मरती। ये दोबारा जन्म लेती है, बार बार जन्म लेती है। उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता है नाचिकेता कि यमराज मुझे तो ये बताओ कि मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्ति पाई जाए और कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो, जिससे इस जीवन में आना जाना बंद हो जाए। तो वो कहते हैं सुन बेटा मेरी बात। वो शरीर की तुलना एक रथ से करते हैं और कहते हैं जो आत्मा है वो रथी है। आत्मा क्या है? रथी है। बुद्धि क्या है? सारथी है। मन क्या है? लगाम है। और इंद्रियां क्या हैं? घोड़े हैं। क्या कहते हैं यमराज कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़े को सही दिशा दे देता है, वो व्यक्ति स्वर्ग के रास्ते पहुंचता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये जो सिद्धांत दिया, ये जो समझाया, वो कठोपनिषद के कुछ सबसे महान और दार्शनिक विचारों और गूढ़ विचारों में से एक है।